Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Chat. So guys, this is the part number 4th of our chapter number 1st, Chemistry. So in this part we will study about the types of the chemical reaction. So guys, actually क्या होता है कि chemical reaction is basically of the 5 types. First one is the combination reaction, second is decomposition reaction, third one is displacement reaction, fourth one is the double displacement reaction, and last one is the oxidation and reduction reaction. So now फर्स्ट रिएक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देखो नेम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस का आपस में कंबाइन कर जाना. तो दिस रिएक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस. जब दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस को बनाते हैं, तब इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो नाउ लेट्स सी द रिएक्शन. So example is carbon plus oxygen on combining it forms a carbon dioxide. So basically carbon जो है वो किस फॉर्म में है, यहाँ पर कोल फॉर्म में है, एंड ऑक्सीजन को हमने एयर से ले रखा है. So when we are combining them we will get the carbon dioxide, right? Now next example is H2 plus Cl2. मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तब क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है. सो दिस इज ऑल्सो दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आपको दिख रहा होगा दो सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस को बना रहे हैं. ठीक है. सो नाउ सेकेंड रिएक्शन विल बी दी डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज बेसिकली जस्ट ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था कि दो सब्सटेंस आपस में मिलकर नया सब्सटेंस बना रहे थे. यहाँ पर क्या है कि एक सब्सटेंस जो है उसको तोड़ा जा रहा है. जब उसको तोड़ोगे तो वो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में आपको मिल जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी वाटर. सो वाटर का जब आप क्या कराते हो, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में उसको डिकम्पोज कराते हो, देन यू विल गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. सो नेक्स्ट इज KClO3. ठीक है. KClO3 में क्या है, बेसिकली जब आप इसको हीटअप करोगे तो KCl अलग हो जाएगा एंड ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाएगा. सो बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो कॉम्बिनेशन के जस्ट ऑपोजिट रहती है, राइट? नाउ थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो गाइज इसमें क्या होता है कि इन दिस रिएक्शन वन एलिमेंट टेक्स प्लेस द अदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड. ठीक है. कोई भी अगर रिएक्शन है वहाँ पर आपको देखने को मिले कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है. ठीक है. प्रॉपर कंपाउंड में, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आपको अभी और क्लैरिटी होगी एग्जाम्पल से. मैंने यहाँ पर लिया है कॉपर सल्फेट. ठीक है. कॉपर सल्फेट का अपना एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस मैग्नीशियम लिया है. तो मैग्नीशियम ने क्या करा है, मैग्नीशियम ने कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से. जब उसको कॉपर को हटा दिया है इसके सॉल्यूशन में से, तो मैग्नीशियम इससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा. ठीक है. एंड कॉपर जो है वो हमारा अलग यहाँ पर बनेगा. सो दैट मीन्स स्टार्टिंग में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था हमारा ब्लू कलर का, मैग्नीशियम सिल्वरी वाइट मेटल होती है, एंड जब मैग्नीशियम सल्फेट बना तो एक कलरलेस हो गया, कॉपर हमारी रेड ब्राउन कलर की यहाँ पर बन गई. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पर क्या था, मैग्नीशियम ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. इसका मतलब मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है, राइट? नेक्स्ट क्लोरीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड. जब इन्होंने आपस में रिएक्ट करा तो क्लोरीन ने क्या करा, पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया. जब आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया तो पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया एंड आयोडीन अलग हो गया यहाँ से. सो दैट मीन्स दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे वाले एलिमेंट को उसके प्रॉपर कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट नेम से बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है कि दो कंपाउंड्स जो होते हैं इसमें वो आपस में रिएक्ट करते हैं और उनका आयन का बेसिकली एक्सचेंज होता है, तब जाकर यहाँ पर नया कंपाउंड बनता है. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पर दैट इज NaOH. जब वो HCl से रिएक्ट कर रहा है तो आपको पता है अगर हम NaOH को स्प्लिट करेंगे तो हमको मिल जाएगा Na+OH नेगेटिव, एंड HCl को अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो H+Cl नेगेटिव. तो क्या होगा, सोडियम जो है वो HCl वाले के एनायन से जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब NaCl बन जाएगा यहाँ पर. ठीक है. और H जो है वो OH से जाके चला जाएगा उसके साथ में, तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा. सो दैट मीन्स बेसिकली क्या हो रहा है, आयन का यहाँ पर एक्सचेंजेशन हो रहा है, राइट? सो नाउ गाइज दिस इज अनदर रिएक्शन. कॉपर सल्फेट जो है यहाँ पर वो H2S से रिएक्ट कर रहा है. ठीक है. तो अब क्या होगा, जब कॉपर सल्फेट इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो
CuS जो है वो हमारा अलग हो जाएगा एंड H2SO4 का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो CuS जो है कॉपर का सल्फाइड है ये, ठीक है। ये जो है ये ब्लैक PPT ये फॉर्म में यहाँ पर बना है। एंड कोई भी अगर रिएक्शन होती है जहाँ पर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो सेपरेट हो जाता है प्रॉपर सॉल्यूशन में से, जो वो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस जो बन गया उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि कॉपर का जो सल्फाइड है वो क्या है, एज अ PPT यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो सो दिस रिएक्शन विल बी द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। सो नाउ लास्ट वन दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हैं अभी हम क्या होता है। ऑक्सीडेशन को आप दो तरीके से बोल सकते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, ठीक है। अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर उस किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है तो तब भी उसको ऑक्सीडेशन ही बोला जाएगा। नेक्स्ट इज द रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, जब आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो किसी सब्सटेंस में तो उसको रिडक्शन बोला जाता है। और वी कैन से ऑक्सीजन को रिमूव करा जाता है जब किसी सब्सटेंस से, तब उसको रिडक्शन बोला जाता है, ठीक है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जस्ट ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, बेसिकली वो सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन को देते हैं हमें ऑक्सीडेशन के लिए, तो उन सब्सटेंस को सिंपली हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। सो नाउ लेट्स सी द रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस विच गिव्स द हाइड्रोजन फॉर द रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन जो देंगे उन सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं किसी भी रिएक्शन से, उनको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अभी मैं एक रिएक्शन दिखा रही हूँ आपको, उससे बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी रहेगी। ZnO प्लस कार्बन, उसको हीटअप करा तो Zn अलग हो गया एंड CO2 अलग हो गया, ठीक है। अब आपको बताना है कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो ZnO जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn में। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीजन है उसका लॉस हो जा रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जिंक जो है, जिंक ऑक्साइड जो है वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस्ड होके जिंक में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो दैट मीन्स सब्सटेंस रिड्यूस क्या हो जाएगा, हमारा जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। एंड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, बिकॉज कार्बन जो है वो ऑक्साइड होके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। एंड आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है वो हमारा ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है ये। तो दैट मीन्स सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कार्बन तो रिड्यूसिंग एजेंट भी कार्बन, सब्सटेंस reduced zinc oxide तो oxidizing agent भी zinc oxide, right? So guys, this part is our over and I hope you like the video and please like, share and subscribe my channel.